ये क्या आने का समय हो, ये लड़की यहाँ नहीं रहनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि इसका साया भी इस घर पर ना पड़े। ना तो तुम बींदनी हो और ना ही ये तुम्हारा सासरा है। थानेदार साहब आ गए। थानेदार साहब, कहीं उस लड़की को देखकर वीर अपना हापा ना खो दे। थानेदार साहब, थानेदार साहब, थानेदार साहब, थानेदार साहब। दरवाजा दादू साहब, थानेदार साहब ने तो आपको हमारे मुंह पे ही बंद कर दिया। कोई बात नहीं, वो बहुत गुस्सा है ना हमारे से, पर मैं भी पूरी तैयारी करके आई अपने प्रायश्चित करने की। हेलो आंटी, हेलो अंकल। हेलो बेटा, कैसी हो? मस्त। वर्णिका, वर्णिका एक गर्मा गर्म कड़क कॉफी मेरे। अब मुझे से पहले आपको कुछ दिखाना, मैं भी आती। कहाँ गए थे तुम दोनों? शॉपिंग। शॉपिंग? माँ, जब जब अजमेर आती है मेरी इतनी जेब खाली करवाती है, इतनी जेब ढीली करवाती है कि मैं आपको क्या बताऊं। चाचू 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 चाचू, ये देखो मुझे एग्जाम में 85% आए। 5%, आई एम so proud of you. Very good. Congratulations वर्णिका। थैंक यू। अब सब मम्मा की वजह से हुआ है। 85% इस पे तो मेरा तुम्हें कॉफी पिलाना बनता है। अब नहीं चाचू चाचू, नई कॉफी बनाना मैंने सीखा है ना, तो कॉफी भी मैं ही बनाऊंगी। अच्छी बढ़िया वाली। बढ़िया वाली। डन। वर्णिका, हाँ चल मैं भी चलती हूँ। सब पियेंगे ना कॉफी? चल चल। वायु, इट क्या बात है? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे? अरे कुछ भी नहीं लगा। 85 है ना, 85% आया हाँ, इसके। 85% वर्णिका ने तो कमाल ही कर दिया। वीर भाई ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, जैसे उन्होंने भाभी को देखा ही नहीं। ऐसे तो भूसे की ढेर में राई का दाना भी दिख जाता है, लेकिन थानेदार साहब आपको इतनी बड़ी मेहनत दिखी। तुलसी मासा, मैं जानती हूँ थानेदार साहब ने ना हमारे को देख के अनदेखा कर दिया। वो बहुत गुस्सा है ना हमारे से, इसके लिए। लेकिन अगर वो हमारे से गुस्सा है तो डांट लगाए ना हमारे को, अपना गुस्सा हमारे ऊपर निकाले ना। ऐसे देख के अनदेखा क्यों कर रहे हैं वो हमारे को? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। थानेदार साहब ने जरूर हमारे को देखा ही ना होगा। वो कान में उन्होंने वो बिना दुम वाले छल्ले लगाए थे ना, और किसी से बात भी कर रहे थे वो। और वैसे भी वो लगाने के बाद तो 10-10 भोंपुओं की आवाज भी सुनाई ना देती।
अरे मालपुए की चाशनी जैसी मीठी आवाज कैसे सुनाई दी होगी थानेदार साहब को? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन मैं अब क्या करूं? मासा तुम्हारे को घर में घुसने ही ना देंगी। अब मैं थानेदार साहब से कैसे मिलूंगी? कैसे बनाऊंगी मैं हमारे थानेदार साहब को फिर? बोले चन्ना लग के बने। अब होगा चमत्कार। अच्छा हाँ, मैं बताना ही भूल गया। क्या? नवरात्रि आ रही है ना, तो उसकी सामग्री बाकी का सामान लाना था, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया, शाम तक डिलीवर हो जाएगा। बहुत अच्छा किया। तो आ जाएगा। पापा आपकी माँ से ही पूछना पड़ेगा ना? माँ पापा ने दवा खा ली? तू जानता है ना, बच्चों की तरह हमेशा दवाई के लिए ना नुकुर करते रहते। मैंने जबरदस्ती खिला दी। वो तो ना नुकुर करते और आपने दवा खिला दी। आपकी दवाई का क्या है माँ? वो मैं अभी खा लूंगी, अभी खा लूंगी। अभी खा लेंगी? अभी तक नहीं खाई थी ना आपने? भूल गई। माँ अच्छा खा ठीक। अब मैं जरा होकर आती, मुझे कुछ काम है। हाँ पापा डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज बताई है, वो कर लेते। मम्मी जी। क्या हुआ दृष्टि? मम्मी जी ये तो सच में कमाल ही हो गया। हीर ने ना तो बुलबुल की तरफ देखा और ना ही उसकी आवाज सुनी। मम्मी जी मुझे लगता है कि अब आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, इससे पहले कि बुलबुल फिर से कोई काम करके वीर देवरसा को अपने जाल में फंसाए और अपनी जिंदगी में वापस लेकर आए। उनकी शादी की बात कर लेनी चाहिए। 10 महीने हो गए उनकी शादी को टूटे, अब और कितना टाइम चाहिए? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दृष्टि। इससे पहले कि वो लड़की वापस इस घर में आने की कोशिश करे और वीर की जिंदगी में दोबारा घुसने की कोशिश करे, वीर को जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। भाई फूफा सा कोई और हमारी मदद करे ना करे, आपने हमारी मदद कर दी हमारे को हमारे कमरे तक पहुंचाने के लिए। कपड़ा वाला थैंक यू। निधारसा ने इस कमरे को ऐसे बदल दिया जैसे मैं यहाँ कभी रहती ही ना थी। खुद ही तो कहते थे कि ये हमारा कमरा है। बुलबुल आज से हमारा कमरा है, जो कुछ भी होगा यही मैनेज करेंगे। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे हिवड़ो धड़के हर सांस में सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने इसकी अपनी माया। इश्क की ये रीत सजन दी क्यों घड़ा है ढीठ सजन दी, लोक लाज सब भूल के गावे मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे हिवड़ो गावे हर सांस में
अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने, इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने, इसकी अपनी माया, इश्क की ये रीत सजन दी, क्यों घड़ा है ढीठ सजन दी, लोक लाज सब भूल के गावे मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो गावे हर सांस में, जोर जोर से मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। थानेदार साहब, मैंने माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई और आप हमारे से बहुत गुस्सा है और आपका गुस्सा सही भी है। मैंने अपने झूठ को छुपाने के लिए आपसे और 100 झूठ बोल दिए, लेकिन एक चीज उसमें सच्ची थी, और आपके लिए प्यार जो तब भी सच्चा था और आज भी सच्चा है। मैंने माफ कर दीजिए ना। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई, हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने, इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने, इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने, इसकी अपनी माया, इश्क की ये रीत सजन दी, क्यों घड़ा है ढीठ सजन दी, लोग थानेदार साहब। आप संभाल के वहीं खड़ी रहना, हाँ? कांच चुप जाएगा वरना। वायु, वर्णिका, माँ। आविर भाई क्या हुआ? हाँ चाचू। वायु सुन ना, एक मैसेज फॉरवर्ड किया है, बढ़िया जो के चेक कर। क्यों चिल्ला रहा है तू? हाँ माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपने घर की सिक्योरिटी बढ़वा लेनी चाहिए। अब ये आप यहाँ आई कैसे? पाइप से। ऐसे कोई भी पाइप से चढ़कर घर के अंदर घुसाएगा क्या? मैं आज ये घुसी है, कल को कोई और घुस जाएगा।
मैं सोच रहा था सिक्योरिटी एजेंसी में बात करके 2-4 लोग बढ़वा लूं और मेन गेट और आसपास सिक्योरिटी हो जाएगी और हमें खुद भी अलर्ट रहना पड़ेगा। ले, कोई भी मैं कोई भी ना हूँ, मैं बुलबुल हूँ। हाँ, आपके बुलबुल थानेदार साहब। आयु, तूने वो मैसेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? जैसे आप हमारे को पहचानते ही नहीं है। अच्छा, मुझे भी प्रेस के लिए निकलना है, मैं निकलता हूँ। ओह नो, आपके पाँव में तो चोट लग गई है, बहुत खून भी निकल रहा है। मैंने कहा था ना आपको, आप आगे मत आइए, आपके पाँव में चोट लग जाएगी। अब आइए, मैं फर्स्ट एड कर देता हूँ। आइए, आराम से। हाँ, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। आयु, देख क्या रहा है, इसको जल्दी क्लियर आउट कर देना। हाँ मैं करता हूँ। वर्णिका, थोड़ी सी वायु की हेल्प कर दो। देखा ना मम्मी जी, इसलिए मैंने कहा था कि वीर देवरसा की शादी की बात कर लीजिए। इसे जरा सी चोट लगी नहीं और वो पिघल गया। पता नहीं आगे क्या हो। लाई, अपना पैर दीजिए। हाँ, कंफर्टेबल? इन्हें आज भी हमारी परवाह है। थैंक यू भगवान जी। भाई ऊपर से कितना भी दिखा ले, लेकिन अंदर से उनकी फीलिंग्स नहीं बदली। शायद भाई और भाभी के रिश्ते में अभी भी एक उम्मीद बची है। राशि, एक वीडियो रिकॉर्ड करोगी प्लीज? वीडियो? हाँ, वीडियो। इनके पाँव की ड्रेसिंग करते हुए की एक वीडियो रिकॉर्ड कर दो। हाँ। हाँ। मैं ये एंटीसेप्टिक लोशन लगा रहा हूँ, थोड़ा सा जलेगा। हाँ, ज्यादा जले तो मुझे पता। बहुत खून बह रहा है, आपको देखकर चलना चाहिए था ना। आप लोग सब ये जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये लड़की बालिग है और ये अपनी मर्जी से हमारे घर में घुस आई। ना हमने इसे बुलाया और ना ही आने के लिए मजबूर किया। राइट? ये मुझे नहीं, ये कैमरे में एक बार कह दो। और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं कि ये जो चोट इन्हें लगी है, ये इनकी खुद की गलती की वजह से लगी और एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से मैं इनकी मदद कर रहा हूं। इस चोट में ना मेरे परिवार का कोई हाथ है और ना ही मेरा। और अब बस मैं इनकी फाइनल पट्टी करने जा रहा हूं और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि हमारे पास सबूत रहे यहाँ क्या क्या हुआ। वो क्या है ना, कुछ लोग बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ, ठीक है ना, ये पट्टी लूज टाइट, ठीक है। हाँ, कुछ लोग बहुत झूठ बोलते हैं और उस झूठ की वजह से मासूम और बेगुनाह लोगों को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। और मैं नहीं चाहता कि किसी के बोले हुए झूठ की वजह से मुझे या मेरे परिवार को किसी तरह की दिक्कत हो। एंड इट्स डन। बस, करेक्ट?
राशि, हाँ? अब तुम वो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर सकती हो। एक बार आप चलकर देख लीजिए, सब ठीक है ना? अरे एक बार चलकर तो देखिए। अच्छा, आई हेल्प यू, कम कम। आराम से। बेहतर। फिलहाल के लिए तो टेम्परेरी पट्टी मैंने कर दी है। आपको लगे और जरूरत पड़े तो एक बार डॉक्टर को चेक करा लीजिएगा। माँ, हो गई ड्रेसिंग। राशि, वो वीडियो तुमने बनाया ना, मुझे फॉरवर्ड तो करो। बांध देना उसने पट्टी, ये तमाशा यहीं खत्म करूं बस। मासा मेरी बात तो सुन। मासा, अरे माँ आराम से। मासा मेरी बात सुनी। मासा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। माँ एक बार भाभी की बात तो सुन लीजिए, वो कुछ कहना चाहती है। माँ भाभी कुछ कहना चाहती है, सुन लीजिए ना। माँ प्लीज बात तो सुनो। माँ माफ कर दो हमें बुलबुल रजावत, बख्श दो मेरे वीर को, छोड़ दो उसे, जीने दो उसको अपनी जिंदगी। इस चौखट के पार कभी भी वापस मत आना। जाओ यहाँ से। बस हमारे को बस एक मौका दे दीजिए। वापस आपको अब समझाइए ना, भाषा को कहिए ना, बस एक मौका दे दीजिए। बस। पहले तने बेटा माना था इसलिए कभी जताया ना, लेकिन आज एक बात साफ साफ सुन ले। ऐसा पहुंच और पावर बहुत है मारे कने। अगर जो तू अपनी हरकतों से बाज ना आई तो थारे लिए बहुत बुरा होगा। चल जा डे, और थारी भलाई इसी में है कि दोबारा हमारी नजर के सामने मत पड़ जाना। पापा, हम भाभी से ये सब क्यों? भाइयों, माना कि मैं इस समय व्हील चेयर पे बैठा हूँ, पर अब भी इस घर में हमारा ही हुक्म चला है कि अगर तूने इस लड़की से मिलने की कोशिश करी या बात करने की भी कोशिश करी तो हमारे से बुरा कोई ना होगा। लक्षणा, दरवाजा बंद कर दे। दरवाजा था तो सारी गलती मारी अपने अपनों को बनाया, मैंने तो बनाया, लेकिन अब अपने अपनों को अपना भी मैं ही बनाऊंगी। अब इसी घर के बाहर होगी हमारी तपोकुंड। थानेदार साहब, मैं राशि, वीर के बचपन की दोस्त। हम दोनों बचपन से साथ में पढ़े हैं। इनफैक्ट सिविल सर्विस की तैयारी भी साथ में की थी। तुम्हें भूख लगी होगी, लो खा लो। खाना थैंक यू आपका बड़ा वाला थैंक यू। मैंने
थानेदार साहब को पता है ना, जब भी हमारे को भूख लगे वो तो चूहे ऐसे करके ना हमारे पेट में घूंघट डालने लग जाते। इसके लिए देखिए मेरे ने गुस्सा है, फिर भी मेरे ने खाना भेज दिया। वीर ने नहीं, मैं लाई। वो क्या है ना, चूहे, बिल्ली और फिर भालू और पूरा का पूरा जंगल ना मेरे पेट में ऐसे कबड्डी 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 कर रहा है। और वैसे भी खाने से कैसा गुस्सा, अगर मैं खाना ना खाऊंगी तो फिर मेरे को ताकत कैसे आएगी, और जब हमारे को ताकत ना आएगी तो फिर मैं थानेदार साहब को मनाऊंगी कैसे? जैसे पार्वती मैया ने प्रायश्चित किया था वैसे तपस्या कैसे करूंगी, है ना? और आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं वीर की बड़ी हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। तुम दोनों की शादी के बाद मेरी जब भी वीर से फोन पर बात होती, कहता कि बुलबुल को अपनी लाइफ में पाकर वो कितना लकी है। उसकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि तुम हमारे वीर को हमेशा के लिए खुश रखोगी। वीर की बातें सुनकर मैं तुम्हें इतने अच्छे से जान गई थी कि मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, पर ऐसे नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात ऐसे होगी। अरे थानेदार साहब की बेटी साहब, जैसा आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं। थानेदार साहब मेरी बहुत चिंता करते हैं, शायद आपको भी दिखना रहा होगा, लेकिन मैंने पता है वो करता था। बुलबुल, वो तुमसे प्यार करता था। वो तुमसे कितना प्यार करता था मुझे पता है, पर तुमने उससे उसका गुरूर छीन लिया, उसकी वर्दी उससे वापस ले ली। मेरे गुनाह की वजह से मेरी वर्दी पर दाग नहीं लगनी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं वीर प्रताप सिंह भारत सरकार को अपनी ये नौकरी और अपनी ये वर्दी वापस लौटा रहा हूँ। तुम्हें पता है बुलबुल, यूपीएससी एग्जाम के बाद उसके इतनी अच्छी रैंक आई कि वो आराम से आईएएस चुन सकता था, पर उसने आईपीएस चुना क्योंकि उस खाकी वर्दी में उसकी जान बसती थी। वो और कोई भी चीज माफ कर देता, पर उसकी वर्दी पर दाग। मुझे पता है कि बुलबुल, वीडियो कॉल्स पर मैंने उसकी आंखों में जितना तुम्हारे लिए प्यार देखा है ना, वो प्यार अब दर्द बन चुका है। उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार खत्म हो चुका है। वो तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगा, चाहो तो लिखवा लो मुझसे। पर बुलबुल प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। राशि, राशि, आई आंटी। बेटा बाहर क्या कर रही थी? आंटी वो चली गई। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने इसकी अपनी माया, इश्क की ये रीत सजड़ दी क्यों खड़ा है ढीठ सजड़ दी लोक। मैं देखती हूँ, मैंने समझाया तो था उसे। बुलबुल, मैंने तुम्हें इतना प्यार से समझाया था, तुम्हें समझ में नहीं आया। एक मिनट।
था ना कि मैं आपको लिख कर दूं, इसलिए मैंने लिख दिया। अब आप भी लिख देना, फिर हम देखेंगे किसकी बात सच होती। थानेदार साहब हमारे को बहुत प्यार करते हैं और वो मैंने जरूर माफ